मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन पढ़ेंगे अपने जो पहले के सवाल बच रहे हैं। कौन सा सवाल बच रहा है? तो प्रश्नावली नंबर 1.5 का, ठीक है ना। तीसरा सवाल बच रहा है और चौथा सवाल बच रहा है, ठीक है ना। और कौन सा बच रहा है बताओ, हैं? और कौन सा बच रहा है? इससे पहले भी बच रहा है क्या कुछ? देखो इससे पहले कुछ बच रहा है तो क्या बच रहा है? जैसे कुछ भी नहीं बच रहा है ना। इसमें एक सवाल था 1.2 का, चौथा सवाल, ठीक है ना। वो एक्टिविटी बेस्ड है, वो नहीं करना है अपन को। उसके बाद जो है 1.3 में तो कुछ करवा दिए थे लगभग मैंने सभी। 1.4 अपन को पढ़नी नहीं है, ठीक है। 1.5 में तीसरा सवाल बच रहा है और चौथा सवाल बच रहा है। तो चौथा सवाल भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जैसे जैसे कोर्स अभी कम होएगा, अभी आया नहीं है, 100% कोर्स कम होएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उसमें से ये प्रश्न हटेगा, ठीक है। क्यों हटेगा? थोड़ा सा यकीन कर लो मुझ पे। अगर नहीं हटेगा तो कोई बात नहीं, वापस पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देखो कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ, क्या होती है वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। इसको ये कह रहा है कि यहां पे आपने c मान लिया, ठीक है। आगे बोल रहा है और उसका व्यास, ये व्यास, देखो व्यास जो होता है वो क्या होता है बच्चों? त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना होता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? 2r कहते हैं। और इसको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप d मानो। कौन सा वाला d? ये छोटा वाला d, इस तरीके से बोल रखा है, ठीक है। अर्थात यह अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको काट दो आप, इस 2 से 2 काट दो, r से r काट दो, क्या बचा यहाँ पे? ये पाई बचा और ये c/d बचा। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई यहां से तो परिमेय संख्या दिख रही है, क्योंकि जिस संख्या को आप किस में लिखते हो? बटे में लिखते हो, ठीक है। जिसको p/q के रूप में लिखते हो उसको क्या कहते हो आप? उसको कहते हो परिमेय। क्या कहते हो बच्चों? परिमेय। तो इसका मतलब तो पाई जो है वो तो क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होती है। पर इस पाई को अपन क्या कहते हैं? इस पाई को कहते हैं अपन अपरिमेय। क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि पाई का मान लेते हैं अपन कितना? 22/7। और जब 22 में 7 का भाग देते हैं तो इस तरीके से भाग खत्म नहीं होता है, 3.14 इस तरीके से आता ही जाता है, आता जाता नहीं जाता, ठीक है। तो इस पाई को इस वजह से अपन क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। पर क्वेश्चन अपना कह रहा है कि पाई को तो परिमेय कहना चाहिए, अपरिमेय क्यों कह रहे हो आप? ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन कि पाई को c/d में लिख सकते हो आप, तो परिमेय कहो। पर आप कहते क्या हो? इसको अपरिमेय कहते हो इस वजह से। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ये अपन से क्वेश्चन कहना चाहता है। तो अपन इसका उत्तर देंगे कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। मतलब इसका कोई अंतर विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब देखो यहाँ पे स्केल से या अन्य युक्ति से अपन लंबाई नापते हैं तो हमें एक सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। देखो मान के चलो ये वृत्त है और ये इस तरीके से वृत्त बनेगा, तो इस त्रिज्या की लंबाई कुछ ना कुछ होगी ना, बताओ। इस त्रिज्या की लंबाई पॉइंटों में लेंगे अपन, या तो इस तरीके से लेंगे, ये त्रिज्या बराबर r = 1 लेंगे, या फिर त्रिज्या बराबर 1.5 लेंगे, या त्रिज्या r = 1.54 लेंगे, या कुछ भी लेंगे। इस तरीके से जो भी मान लेंगे, ये जो मान है वो क्या है? वो परिमेय मान है या नहीं? बताओ आप। ये जो मान है वो कौन सा मान आएगा? परिमेय। तो इसका जब दुगना करेंगे तो वो भी क्या रहेगा? परिमेय। इसका मतलब जो व्यास हो गया, ये 2r आ गया, वो क्या मानोगे आप? परिमेय मानोगे? नहीं मानोगे? मानेंगे? समझ रहे हो बात को? ये r है तो इसका दुगना करेंगे तो क्या आएगा? इनमें से कोई सा भी एक r ले लो, उसका दुगना करो आप। 1 का दुगना करो 2 आएगा, इसका दुगना करो 3 आएगा, इसका दुगना करो कुछ न कुछ जो भी आएगा परिमेय संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो ये क्या आया? आपका परिमेय आया। और इसको क्या बोला था मैंने? अभी d बोला था। तो ये अपना अंतर विरोध हो गया। देखो यहाँ पे कि जब भी नापते हैं तो कोई ना कोई परिमेय प्राप्त होती है, अतः हम अनुभव नहीं कर पाते कि c या d
मतलब सी या डी, इन दोनों में से कौन अपरिमेय है, सी और डी। सी को क्या बोला था बताओ, अभी अभी लिखा था मैंने, इसको तो व्यास बोला था और इसको बोला था परिधि। ठीक है, तो आंसर में ये लिखेंगे अपन, यहाँ पर ये जो लिख रखा है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है कि जब हम स्केल या अन्य युक्ति से लंबाई को नापते हैं तब हमें एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, सन्निकट मान इस तरीके से पॉइंट होगी। ठीक है, अतः हम अनुभव नहीं कर पाते कि ये अपरिमेय है या ये अपरिमेय है। आगे आप बात समझ में, अपन को आंसर में ये लिखना है बस। ठीक है, अब आ जाओ आप अपनी जो प्रश्नावली चल रही है उस पर। ठीक है, देखो चौथा जो क्वेश्चन था वो मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो कर लो, चलो हटेगा जब बाद में देख लेंगे कि हटाया या नहीं हटाया, चलो कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम कहोगे सर ये तो कराया नहीं आपने, है ना, कह देते हो तुम ऐसे गंदे बच्चों। एक सवाल छूटा और फिर तुम कह देते हो कि सर ये सवाल नहीं कराया आपने, मतलब मैं इतने सारे करा रहा हूँ उसके तो कुछ नहीं, एक सवाल नहीं बताना जिसमें तुम करने लग जाते हो कीड़े, है ना, सर ये सवाल नहीं बताया, सर वो सवाल नहीं बताया। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है और संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करना है। किसको निरूपित करना है, 9.3 को। अब ध्यान से समझना, कैसे समझना, ध्यान से देखो, संख्या रेखा पे निरूपित करना है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप एक लाइन बनाओगे कितनी, यहां से लेके पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, एक रेखा खींचना कितनी सेंटीमीटर की, 9.3 सेंटीमीटर। कितनी रेखा खींचोगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे अपन 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहां बी से 1 सेंटीमीटर और नापना और यहां से इसको आगे बढ़ाना, यहां बी से सी तक, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 9.3 दे रखा था उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस बी से सी तक 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ तक बात समझ में, आगे चलो फिर क्या करना है, ये जो लाइन दिख रही है ए और सी, इसका समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक कैसे करते हैं, प्रकार लेंगे अपन, प्रकार में पेंसिल डालेंगे। ठीक है, और एक कोना जो है यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक कोना यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से चाप काटेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से चाप काटेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड चाप कट गया। अब ऐसे कैसे यहाँ पे वापस रखेंगे, एक चाप कहाँ काटेंगे, नीचे, यहाँ से रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से रख के एक चाप काटेंगे, कहाँ पर, देखो एक चाप ये इधर से कटा, एक चाप यहाँ से कटा। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, स्केल रखना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, मिल रहा है बढ़िया, मिल रहा है ना। अब क्या करोगे, यहां तक आगे बात समझ में। अब क्या करोगे, यहां पे प्रकार को रखना और कहां तक खोलना, यहां तक, यहां पे रखना है, ये ऐसे प्रकार रखना है और या तो इस कोने तक या इस कोने तक। ठीक है, तो ये यहां से मैं खोल दिया और ये इस तरीके से मैं काटूंगा, क्या ये अर्धवृत्त, समझ गया। कहां तक, इस पॉइंट ए तक, इस पॉइंट ए तक क्या करेंगे अपन, अर्धवृत्त काटेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, इस बी पॉइंट से इसको मिलाएंगे, यहां पर इस तरीके से मिलाएंगे, से मतलब है कि यहां पर ये जो कोण बनाएंगे, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं अपन 90 डिग्री का कोण, ऐसे 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 90 डिग्री का कोण बनाते ना, तो ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब देखो ये कहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। अरे बात समझ में, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, क्या नाम दे दो, ओ नाम दे दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे प्रकार रखेंगे, यहां पर, और इतना खोलेंगे इसको, और फिर यहां से ऐसे चाप काटेंगे। ठीक है, तो ये चाप जो है इस तरीके से आगे जाके मिलेगा, उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये चाप जो है यहाँ पे जाके मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे अपन √9.3। आ रही बात समझ में, तो ये इस तरीके से होना है। नहीं आया समझ में, वीडियो को स्टार्ट करना वापस,
पोज करना, पहली लाइन बनाना, फिर आगे बढ़ाना, फिर दूसरी लाइन बनाना, ठीक है। इस तरीके से वापस से इसको रिवाइंड करना। तुम बोलोगे सर दोबारा समझाओ, दोबारा ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो को पोज करना, पहली लाइन बनाना, ठीक है, फिर इसका समद्विभाजक करना, फिर ये गोला बनाना, फिर यहाँ से इस पे लंब डालना, 90 डिग्री का बन जाएगा। फिर जहाँ पे लंब डल रहा है यहाँ पे लेना और यहाँ से इधर चाप काट देना। जहाँ पे चाप कट रहा है उसको क्या बोलेंगे, √9.3, ठीक। तो ये संख्या रेखा पे किसको निरूपित कर दिया, 9.3 को। आगे बात समझ में करवा दिया मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन। अब तो होगी ना तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज 1.5, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन को कर लेना कंप्लीट, और जिसने भी कंप्लीट नहीं करी है स्टार्टिंग से वीडियो देखो, कंप्लीट करो और कॉपी में काम करना। जो बच्चा कॉपी में काम करके लाएगा ना, ठीक है, वो सबसे अच्छा बच्चा, ठीक है। थैंक यू।